दिखाता हूँ इसका दोबारा से टेस्ट करके। तो यहाँ पर मैं इसको लूँगा, दोबारा से बैटरी लगाऊंगा इस तरह से, और यहाँ पर इसका जो है लाइट जल रहा है, इसका मतलब ये ठीक हो चुका है। और अब इसको दिखाते हैं हाथ से डार्ट में टच। ओ भाई साहब कितना तगड़ा स्पार्क कर रहा है, आप देख सकते हो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब कितना पावरफुल तरीके से स्पार्क कर रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मेरे पास है यहाँ पर एक मॉस्किटो किलर सर्किट। यहाँ पर ये बेसिकली जो मच्छर मारने वाला रॉकेट बैट आता है बैडमिंटन जैसा, उसी के अंदर यहाँ पर ये लगा होता है ये सर्किट। और ये 5 वोल्ट करंट को ये 400 केवी में काफी हाई वोल्टेज जनरेट होता है, जिसकी वजह से मच्छर छूते हैं इसके जाली पर तुरंत जल जाता है, इतना पावरफुल है। लेकिन ये खराब हो चुका है, तो आज हम इसको ठीक करने वाले हैं। आपके पास भी इस तरह का सिर्फ सर्किट है या फिर पूरा मॉस्किटो किलर ही है, तो उसके अंदर ये सर्किट लगा होता है और खराब हो गया है और आप लोग फेंक चुके हो या फिर फेंकने वाले हो, तो फेंकना मत, क्योंकि ये ठीक कर सकते हो। इसको ठीक करना काफी आसान है। तो आज हम इसको आपको बताऊंगा किस तरह से इसको पता करें कि इसमें खराबी क्या है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि इसमें इतना बड़ा सर्किट में खराब क्या हुआ है। काफी सारे कंपोनेंट लगा हुआ है, तो हमें पता नहीं है कि कौन सा कंपोनेंट खराब हुआ है जिसकी वजह से हम इसको ठीक नहीं कर पाते और इसको फेंक देना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कौन सा कंपोनेंट खराब है, ये चेक कर पाओगे, और जब चेक कर पाओगे तो आसानी से ठीक भी कर पाओगे, क्योंकि वही कंपोनेंट एग्जैक्ट जब आपको पता चल जाएगी कि हाँ यही खराब है, तो उसको चेंज कर दोगे और आसानी से वो ठीक हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। वीडियो बहुत ज्यादा काम का होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखना लास्ट तक, ताकि आप लोग भी आसानी से इसको ठीक करना सीख जाओ। तो वीडियो साथ हैं, सो स्टार्ट ऑन दिस वीडियो। हाय, तो एक बार चेक करके, ताकि ये ना रहे कि हाँ ये काम कर रहा था। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लूँगा इसको, और ये बैटरी से पावर दे रहा हूँ 5 वोल्ट के, जो 3.7 वोल्ट का बैटरी होता है, तो इससे दे रहा हूँ पावर। तो अभी ये कुछ ऑन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ ये ऑन नहीं हो रहा है एक्चुअल में। इसका बटन से डायरेक्ट है, तो ये ऑन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ हरकत नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर क्या क्या कमी हो सकती है अब आपको बताता हूँ। पहले तो इसका हमें देखना है कोई यहाँ पर वायर शॉर्ट तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई वायर शॉर्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पर, और सारा कुछ ठीक दिख रहा है, कनेक्शन पहले जैसा। तो इसके अंदर या तो कोई डायोड ख़राब हो सकता है, या अगर डायोड ख़राब होता तो इसके अंदर ये लाइट जलती ज़रूर। अगर रेजिस्टेंस ख़राब होता तब भी ये जलती लाइट, क्योंकि लाइट तो नॉर्मल से जलती है, ये इंडिकेटर के लिए है। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि इसका जो ये मॉसफेट है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है D882, यही इसके अंदर कमी है, और शायद यही ख़राब हुआ होगा, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में यही ओवरहीट की वजह से ख़राब होता है बहुत जल्दी, जब ज़्यादा स्पार्क होता है। तो इसका हमें जो है इसका मॉसफेट को निकाल लेना है, और निकालने के बाद चेक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली नया लगा सकते हो। तो पहले इसको हमें निकालना है, तो तभी चेक कर पाएंगे, वरना यहाँ पर सर्किट में लगे चेक नहीं पाएंगे, रीडिंग कुछ और दिखाएगा। तो इसके लिए हमें पहले इसको निकालना होगा। और देखो गाइस, मैं इसको ठीक कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। पहले पेस्ट लगा देना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, या ज़्यादा लग गया क्योंकि जगह थोड़ा मोटा था, तो इसको मैं अब ये सही रहेगा, इससे पकड़ेंगे तो। वो शेड यहाँ पर निकल गया, और अब चेक करते हैं ये सही है कि ख़राब है। तो ये एक ही तरफ से दिखाएगा और दोनों तरफ से दिखाएगा, मतलब हमारा मॉसफेट जो है वो ठीक दिख रहा है। यहाँ पर ये दिखा रहा है एक तरफ से, जब इसको रखेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा, तो रीडिंग सही दिखाएगा। ये तकरीबन जो यहाँ पर रखेंगे तो इसमें दिखाएगा ये 628 दिखा रहा है, और जो इस पर बीच में रखेंगे तो ये अब चूँकि यहाँ पर ये नहीं दिखाएगा, 0 दिखा रहा है, मतलब मॉसफेट हमारा क्लियर है। तो मैंने यहाँ पर इसका जो है ट्रांजिस्टर चेक किया, तो ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक दिख रहा था मुझे, बट यहाँ पर असल मसला अभी बाकी है इसको चेक करना, क्योंकि सिर्फ ट्रांजिस्टर खराब होने की वजह से ये मॉस्किटो किलर काम नहीं करेगा। लेकिन ये ठीक था, तो इस वजह से यहाँ पर ये इसका प्रॉब्लम कुछ और है। तो अभी चेक करते हैं इसका जो है ये ट्रांसफार्मर कोई जो ये है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसको चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। कहीं ये तो खराब नहीं है, अगर ये भी खराब होगा तब भी काम नहीं करेगा। तो चलो देखते हैं, इसको साइड रखते चेक करते हैं। इसके जो ये ट्रांसफार्मर है दोस्तों, मुझे लगता है यही खराब हुआ, क्योंकि इसका जो ये लगा ट्रांजिस्टर इसके अंदर लगा था D882, ये बिल्कुल ठीक है। आप चेक करते हैं इसको। तो इसको मैं देखना पहले प्राइमरी कोयल कौन सा है और जो सेकेंडरी कोयल है वो कौन सा है। तो चेक करते हैं, जो इस साइड से लगा हुआ है इस तरफ का, ये वाला जो कोयल है यहाँ से इस तरफ जो लगा हुआ है, ये है इसका प्राइमरी कोयल, और ये है सेकेंडरी कोयल। प्राइमरी कोयल में इनपुट जाता है जो हाई वोल्टेज को, यानी कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, स्टेप अप करता है। तो इसको चेक करते हैं पहले। तो मतलब यहाँ से बीप दे रहा है, मतलब ये वाला सही दिख रहा है।
क्योंकि इसके अंदर बीप देगा प्राइमरी कोइल में, और लाइट भी जल रहा है यहाँ पर पावर देने पर। मसला मतलब इस तरह से क्लियर है, ठीक है। बस इसके अंदर दूसरा जो कोइल है कहीं यहाँ पर ख़राबी ना हो, ये चेक कर लेते हैं। तो ये इसका जो सेकेंडरी कोइल था यही ख़राब है, यहाँ पर देख सकते हो। जब ये चेक कर रहा हूँ यहाँ पर तो ये ख़राब दिख रहा है, और ये बीप की आवाज़ नहीं दे रहा है। तो ये वाला है नहीं, ये वाला और ये वाला शायद, हाँ ये वाला तो शायद प्राइमरी कोइल में ही आता है, ये वाला। और ये दोनों मिलकर समझ लीजिए यहाँ पर 30 रुपये पावर बढ़ाते हैं इसको। तो ये वाला जो यहाँ पर 5 नंबर पिन होता है यही बेसिकली इसके ख़राब है। यहाँ पर कुछ ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाना चाहिए था, डायरेक्टली यहाँ पर बीप नहीं बजना चाहिए था, जबकि बीप भी नहीं बज रहा है और कुछ रीडिंग भी नहीं सो रहा है यहाँ पर। तो कहीं इसका कनेक्शन जो है वो कटा होगा, तभी ये बीप नहीं दे रहा, और ना ही अगर बीप देता तब समझ लीजिए कि तब भी ये ख़राब ही है। तो इस वजह से यहाँ पर इसका जो 5-6 नंबर पिन है ये ख़राब है। अब हमें देखना है कि इसका जो ट्रांसफार्मर हमारे पास ऐसा ट्रांसफार्मर है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर हमने निकाल दिया है। तो हमारे इस कंपोनेंट बॉक्स में यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है जिसकी सहायता से मैंने बनाया था, ये हाई वोल्टेज जनरेटर। तो ये है, ये मॉस्किटो किलर से ही हम निकाला था एक। हो सकता है इसके अंदर लग जाए तो काम कर जाएगा, वरना नहीं लगा तो काम नहीं करेगा। तो इसको सबसे पहले हमें अलग करना है इसके सारे सर्किट्स को जो है। मॉस्फेट को दोबारा से इसके अंदर जो हमारे इसके ट्रांजिस्टर है, सॉरी इसके ट्रांजिस्टर जो है इसको लगा देना इसके अंदर। बिल्कुल सही जगह पर लगा दिया है। अब ये चेक करना है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको हम पावर देते हैं दोबारा से इसको देखते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने इसका जो है ये ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया है। ये ट्रांसफार्मर इसका जो है वो ख़राब हो गया था और ये ठीक था, तो मैंने इसको लगा दिया है। अब ये जो है काम करना चाहिए, लेकिन इसका जो है ये ट्रांजिस्टर जो लगा है D882 वही मैंने चेंज किया था, लेकिन ये वाला ठीक है। ये वाला हमारे पास जो था ये ख़राब है, जबकि इसके अंदर जो लगा था वो ठीक था। लेकिन इसके अंदर असल प्रॉब्लम ये नहीं था इसके ट्रांजिस्टर, बल्कि ये था इसका ट्रांसफार्मर। इसको हमने चेंज कर दिया, तो अब ये काम करना चाहिए। तो चलो इसको पावर देते हैं और चेक करते हैं, देखते हैं काम करता कि नहीं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमने इसको ठीक कर लिया है। तो इस तरह से भी आप लोग ठीक कर सकते हो। अगर आपके पास भी इस तरह का मॉस्किटो किलर रॉकेट बेट है या मॉस्किटो किलर सर्किट है, तो इस तरह से आप लोग इसको ठीक कर सकते हो, तो और पैसे बचा सकते हो। तो अब आपको दिखाता हूँ इसका दोबारा से टेस्ट करके। तो यहाँ पर मैं इसको लूँगा, दोबारा से बैटरी लगाऊंगा इस तरह से, और यहाँ पर इसका जो है लाइट जल रहा है, इसका मतलब ये ठीक हो चुका है। और अब इसको दिखाते हैं, हाथ से डायरेक्ट में टच करना वरना करंट लग जाएगा, काफ़ी तेज़ झटका लगेगा आपको। ओ भाई साहब कितना तगड़ा स्पार्क कर रहा है, आप देख सकते हो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब कितना पावरफुल तरीके से स्पार्क कर रहा है। तो किस तरह से ये काम कर रहा है। अगर मैं बैटरी साइड रखता हूँ तो एक बार जब आप इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दो तो फिर एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेना है यहाँ पर, वरना इसके अंदर करंट होता है तो आपको झटका लग सकता है। इसको पावर बैटरी से निकालने के बाद एक बार जरूर इसके वायर को आपस में टच करना। तो इस तरह से मैंने ठीक कर लिया दोस्तों, और यहाँ पर ये हमारा मॉस्किटो किलर सर्किट ठीक हो गया है। इस तरह से हमने पैसे बचा लिया है। जो 3 स्टेप में आप लोग इसको ठीक कर सकते हो, घर पे ही ठीक कर सकते हो जिस तरह से मैंने किया है। तो आई होप दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नए वीडियो तक के लिए, बाय बाय।